अब्बू जी ये लेकर आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ऊँट आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लेके अपने ऊँट को सजाने के लिए हार शिकार की चीज़ें हाँ। तो आज यहाँ से हम लोग लेके भाईजान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। हाँ ये पूछ लो ना, ये क्या चीज़ है? ये ऊँट को पायल है। हाँ पायल, हाँ ये गजरे हैं। और क्या क्या लिया है पता है? ये उसको पहनाने के लिए ना, गले में पहनाने के लिए। हाँ गले पहनाने के लिए। हाँ। ऐसी नहीं है चलो 50 पाँव होते हैं ना, मैं 2 समझ रही थी। हम लोगों ने अब सामान ले लिया है, सीधा चलते हैं घर। ऊँट हमारा इंतजार कर रहा होगा, उसे नहलाएंगे धुलाएंगे। जी जी नहीं कुछ नहीं कहता। जी जी इसको तैयार करते हैं फुल। जी जी बेटा बहुत खुश हो रहा है, देखिए जान बहुत खुश है उनके साथ आज। कुछ नहीं कहता यार, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। इसको बुझी हम लोगों ने मेहंदी लगाई है और अब इसको नहलाएं। तो ये इसको बनाते हैं माशाल्लाह। ये ऐसे बनाते हैं बेटा। मैं क्योंकि पहले मैं ऊँट रखता था ना शुरू में, छोटा जब छोटा सा होता था ना, वहाँ हमारे पास ऊँट वाले होते थे। एक मिनट इसको हाथ सिखा इसका कैसे किया जाता है। बचपन से ही अबू जी बहुत शौक़ था ऊँट की कुर्बानी करने का। तो कई सालों बाद जाके आज ये ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग आखिरकार अपना ऊँट घर लेकर आ गए हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि हमें अपना ऊँट घर मिल गया है और लेकर आ भी गए हैं हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हफ्ता पहले अब्बू जी से कह रही थी कि अब्बू जी इसको हफ्ता पहले घर ले आते हैं, लेकिन अब्बू जी ने कहा नहीं बेटा ये कहाँ पे ठहरेगा। तो आज लेकर आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि वाकई हम लोग इसे एक हफ्ता पहले नहीं ठहरा सकते थे। तो आज का दिन भी पता नहीं ये हमारे घर में कैसे रहेगा, ये यहाँ पे ना आके परेशान हो रहा है। तो अभी तो इसको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहनानी है। इसके लिए पायल है बाकायदा तौर पे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसके लिए मैं कौन सी पायल लेकर आई हूँ और इसको पहनाऊँगी आज खुद। पायल कोशिश करूँगी कि खुद पहना सकूँ। और इसके बाद इसमें गले के हार बहुत सारे लेकर आए हैं। इसको मेहंदी लगा ली है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेहंदी। तो ये इसको वैसे बड़ी मेहंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे डिज़ाइन बनाए तो इसका ऐसे मेहंदी लगा ली है। और अब उसके बाद ये काफ़ी सारा रास्ता चल के आया है। सुबह जहाँ पे हम लोगों ने इसको लेके रखा हुआ था वो 20 दिन पहले ही ले लिया था इनके मालिक से, तो वहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ था। तो इसको लेकर आए हैं। ये पैदल आया है, प्यासा है, अभी इसको पानी पिलाते हैं। आज ये ऊँट बहुत सारा सफ़र करके आया है इसलिए ये प्यासा है। अभी ये इसको गले में 4 हार पहना दिए हैं और इसके अलावा इसको पायल भी इसने पहनी हुई है और इसने ऊपर वाला हार भी पहन लिया है। तो अब इसको पानी पिलाते हैं। ये पानी पी रहा है, भाई से पानी पिला रहे हैं। ये प्यासा है क्योंकि सुबह काफ़ी सारा सफ़र करके आया है, तो खुशी पानी पी रहा है। अभी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सुबह तक यहाँ पे कैसे ठहरेगा, पता नहीं। ये सुबह तक इसको संभालना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अब हमारे लिए। घर तो ले आए हैं, अभी अब्बू जी कह रहे थे कि कल ही ले आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब्बू जी एक दिन तो पहले ले आए ना। वैसे हम अपना हर बार ईद का जानवर एक दिन पहले लेकर आते हैं, तो इसको भी एक दिन पहले ले आए। अब्बू जी तो पहले रोक रहे थे कि वो बकरी होती है, ये ऊँट है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो अभी ये पानी पी रहा है माशाल्लाह। बहुत खुशी से ये पानी पी रहा है। प्यासा था, 2-3 टब पी गए
और अभी भी पिए जा रहे हैं। अब तो माशाल्लाह आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ अबू जी। तो आप क्या कहती हैं कि अगले साल क्या करेंगी? अगले साल इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि 100 ऊँट की कुर्बानी करेंगे। 100 की नहीं, 10 ऊँट के इंशाल्लाह। आप अल्लाह ताला से उतने मांगे ना जितने अल्लाह ताला फिर आपको दे भी दे, ठीक है? इंशाल्लाह अगले साल हम लोग 100 ऊँट की कुर्बानी करेंगे। तो जब मांगना ही है, अल्लाह से मांगना है, तो फिर दिल खोल के मांगे ना। बड़ी बकरी है। इसने पहली बार देखा ना। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। बहुत खुश है। तो अबू जी इंशाल्लाह हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हमने बहुत सोचा बैठ के कि हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त हमारे पास जमा हो जाएगा, तो उसको कैसे तकसीम करेंगे, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ कर रह जाएं और कुछ जो ज़रूरतमंद हो वो रह जाएं और बाकी कुछ 2-2, 3-3, 4-4 हिस्से ले जाएं, क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, तो वो घर के सारे अफराद ही आ जाते हैं, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो जो कोई ज़ईफ़ और बेचारे चल ना सकते हों, या जिनका जो कोई बेवा औरत हो जैसे, तो वो बेचारी पीछे रह जाती हैं। तो हम लोगों ने एक इंशाल्लाह कल आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया है, बहुत सोच समझ कर और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये हम कामयाब हो जाए इसमें, क्योंकि हमारे पास एक ऊँट है और एक बैल है और 2 बकरे हैं और एक बकरी है। तो इस सब का गोश्त तकसीम करने के लिए और हिस्से भी हैं इसके अलावा, यानी कि एक बैल में हिस्सा, बैल नहीं, वो जो होता है भैंस कट्टा वो उसमें हिस्सा है, तो वो हिस्सा भी देना है और सारा ना गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करके आना है गरीबों में। हम लोगों ने जो बिल्कुल गरीब हैं, पूरा साल जिनको गोश्त खाना नसीब नहीं होता, इंशाल्लाह हम उनको देकर आएंगे। हमारी यही ख्वाहिश थी, इसलिए हम लोगों ने कुर्बानी के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ाम किया और हम लोग तकरीबन 20 दिन से लगे हुए थे ये सारा कुछ करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है। हमारे सारे जानवर भी आ चुके हैं, सारा गोश्त लेंगे और गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे जो बाकी मुस्तहिक हों। और हमने कितनी कीमत आई थी? व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सामने सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। साथ आया है ये घंटी का आइकन, बेल का आइकन, इसे भी क्लिक करना है और ऊपर वाले घंटी के ऑल लिखा हुआ है उस बटन पे प्रेस करना है। इस तरीके से ये सब्सक्राइब हो चुका है और नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी और आपको हमारी हर वीडियो